हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के उदाहरण देखेंगे। देखिए उदाहरण 1, ठीक है। सभी उदाहरण हम करेंगे। समांतर श्रेणी एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें एपी दे रखी है, यानी कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। यानी हमें एपी क्या दे रखी है, यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 और ये चलेगी अनंत तक। इसमें क्या होता है? ये होते हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है। ये सभी पद ऐसे दिए हुए होते हैं। इसमें जो प्रथम पद होता है वही क्या होता है? ए होता है। यानी कि जो प्रथम पद होगा वो ए होगा। तो इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद। तो जो पद इस एपी का फर्स्ट है वही हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? 3/2। तो 3/2 क्या आ जाएंगी? प्रथम पद। प्रथम मतलब जो सबसे आगे है। अब है सार्वंतर। सार्वंतर क्या क्या फॉर्मूला होता है? सार्वंतर को हम लिखते हैं डी से, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1, ठीक है। A2 - A1 बोल दो या A3 - A2 बोल दो, ऐसे आगे से आगे तक चलता जाता है। A2 - A1 यानी इसमें क्या होगा? A2 कितना होगा? 1/2, A1 कितना होगा? 3/2। आप ये भी लगा सकते हो, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। A3 - A2 लगाओगे यानी -1/2 में से 1/2 घटाओगे तो भी वही आंसर आएंगे, ठीक है। अभी मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ A2 - A1, ठीक है। A2 देखो यहाँ पे कितना है? 1/2 माइनस A1 कितना है? 3/2, ठीक है। ये समझाने के लिए था, इसको हटा दो। अब देखो नीचे दोनों में 2 है तो अपना एलसीएम क्या आ जाएगा? जब नीचे हर में समान संख्या तो एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, ठीक है। अब 3 बड़ी से हम इसे कैसे घटाएंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 3 में से 1 जाएंगे, आएंगे 2, ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या 3 है, इसके आगे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस के 2 और नीचे भी 2। कैसे घटाते हैं? एक प्लस का एक माइनस का होता है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? बड़ी संख्या 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएंगे, 3 बड़े हैं, इसका आगे चिन्ह किसका? माइनस का, तो माइनस का। अब 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, आगे माइनस है तो -1, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट उदाहरण 2, कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके 2 पद लिखिए, यानी कि कौन से एपी हैं और कौन नहीं है। तो समांतर श्रेणी है, इसका कैसे पता चलता है? कि डी समान होना चाहिए, यानी कि डी का मतलब सार्वंतर यदि समान है तो वो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखो 4, 10 ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। प्रथम पद क्या होता है? A1, सेकंड A2, A3, A4, आगे से आगे चलते जाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे इसमें? सार्वंतर यानी डी। तो सबसे पहले निकालेंगे A2 - A1। A2 कितना है? 10। A2 कितना दे रखा? 10। A1 कितना है? 4 -4, कितने हो जाएंगे? 6। इसी प्रकार वो निकालेंगे A3 - A2। अब इसमें देखो A3 कितना है? 16 माइनस A2 कितना है? 10। 16 में से 10 जाएंगे तो कितने होंगे? 6। इसी प्रकार आगे और निकालो A4 -A3, ठीक है। सार्वंतर का ये डी का फॉर्मूला है A4 - A3। A4 कितने? 22, 22 में से A3 कितने? 16, ठीक है। ये सिमिलर है सब ऐसे, 22 में 16 जाएंगे 6। अब देखिए सभी में सार्वंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, ठीक है। सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एपी है। और यदि एपी है तो इसके 2 पद और लिखने हैं। अब देखो सभी में सार्वंतर कितना है? 6 का अंतर है सब में। तो आगे वाले पद कैसे आएंगे? जैसे ही उसमें हम ये सार्वंतर जोड़ देंगे, यानी कि लास्ट में कितना पद है? हमें आगे 2 पद लिखने, 2 पद क्या क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा 22, 22 में कितने जोड़ देंगे? 6। 6 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि सार्वंतर आ रहा है 6। यहाँ पे देखो शुरू में प्रथम पद कितना था? 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़े 22, 22 में 6 जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 28। एक पद ये हो गया। और अगला पद ज्ञात करना है तो 28 में और जोड़ दो, 28 में 6 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 34। इसके अगले 2 पद, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट
सेकेंड इसी में पार्ट आगे, तो हमें एपी दे रखी है, तो वही मान लो A1 A2 A3 A4 आगे चलती जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है इसमें, -1, ठीक है। और A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 1। ये आगे माइनस है तो माइनस का 1, और -1 और -1 जोड़ेंगे कितने होंगे, दोनों संख्या माइनस की होती है तो जुड़ती है, ठीक है। यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और चिन्ह आएगा माइनस का। ध्यान रखना दोनों संख्या माइनस की होगी, जुड़ेगी और चिन्ह माइनस का आएगा। इसी प्रकार आगे A3 माइनस A2। A3 कितना है इसमें, माइनस की 3, और A2 कितना है, -1। पहले तो A2 के आगे जो माइनस है ये माइनस, फिर A2 का मान कितना, -1, तो ये -1 ऐसे लिखना ताकि गलती ना हो। फिर आगे माइनस की 3, अब ये कोष्टक के बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे। अब देखो ये एक माइनस का एक प्लस का तो क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 3 में से 1 जाएगा 2। अब 3 का आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो -2, ठीक है। और आगे निकाल लो, आगे क्या होगा, A4 माइनस A3, ठीक है। A4 का मान कितना, -5, फिर इसके आगे माइनस है वो माइनस, A3 का मान कितना है, -3। तो कोष्टक लगा के ही माइनस लगाना है ताकि गलती के चांस कम से कम हो। पहले तो क्या माइनस के 5 है, अब यहाँ पे देखो बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, तो जब एक माइनस का और एक प्लस का चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़ी में से छोटी। 5 में से 3 जाएंगे 2। अब देखो 5 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो -2, यानी चिन्ह किसका देखना है, बड़ी संख्या के आगे। अब देखो सभी में चिन्ह कैसे आ रहे हैं, चिन्ह और संख्या सभी में समान आ रही है, यानी सभी में क्या आ रहे हैं, समान संख्या आ रही है, ठीक है। यानी ये क्या है, एपी है। अब एपी है तो हमें क्या करना होगा, आगे 2 पद निकालने। तो आगे के 2 पद क्या होंगे, हम 2 पद, लास्ट पद क्या था अपने, -5, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, -2, ठीक है। -2 जोड़ेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया दोनों संख्या माइनस की है तो जोड़ेगी, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। फिर आगे इसके आगे अगले संख्या 7 आएगी, 7 में फिर 2 जोड़ दो, आ जाएंगे -9। ऐसे आपने कितनी संख्या पूछ लें उसमें आगे जोड़ते जाओ, -9 आगे -11 -13, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, -2 2 -2 2 ऐसे दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। ऐसे हमें पद दे रखे हैं, तो हमें सारवंतर निकालना है। सारवंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है, 2 आगे माइनस है तो माइनस, A1 का मान कितना, -2, तो सब माइनस की संख्या तो उसके कोष्टक में लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाएंगे 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +2, कितने हो गए, 2 2 4। आगे निकालते हैं डी। अब क्या आएगा आगे, A3 माइनस A2, A3 देखो कितना है इसमें, -2, आगे A2 के आगे माइनस है तो माइनस, फिर A2 का मान कितना है, 2 माइनस। अब जब दोनों संख्या माइनस की है तो -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4। अब देखो आपको यही पता चल रहा है, यहाँ तो कितना आ रहे हैं, +4 आ रही है, -4 आ रहा है, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है या असमान है, समान नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एपी नहीं है। सार्वंतर समान है तभी एपी होती है, नहीं तो एपी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें बहुत सारे पद दे रखे हैं, ठीक है। तो वही हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 ऐसे मानेंगे इनको आगे तक, ठीक है। अब फिर निकालेंगे हम सारवंतर, तो सारवंतर पहले क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 देखो कितना 1, और A1 का मान भी कितना 1 में से 1 जाएगा 0। फिर निकालो आगे, आगे क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, वो भी 1 है, माइनस A2 का मान भी 1 है, 1 में से 1 जाएगा 0। अभी तक तो सारवंतर समान आ रहा है। फिर आएगा A4 माइनस A3, ठीक है। अब देखो A4 का मान कितना है, 2 है, माइनस A3 का मान कितना है, 1 है। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब देखो सारवंतर ऐसा मान आ गया। अब आप चाहो तो पूरा सारवंतर निकाल लो ऐसे, ठीक है। सब में क्या आएगा,
सार्वंतर क्या होगा, असमान है, यानी कि समान नहीं है, असमान है। ठीक है, जब सार्वंतर समान नहीं है तो क्या होगा, एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, नोट करें। आगे उदाहरण नंबर 3, एपी यानी समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद यानी कि nवां पद, यानी इसके 10 पदों तक ऐसे ऐसे आगे 10वां पद क्या आएगा इसमें आगे, तो हमें याद करना है वो। ठीक है, तो 10वां पद, इसका सूत्र आपको पता ही होगा, यानी nवां पद। nवां पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 d, ये होता है। ठीक है, अब ये एपी दे रखी है, इस एपी में जो आगे आगे वो क्या होता है, प्रथम पद ए कितना है 2, और डी का मान कितना हो जाएगा, सार्वंतर, यानी सार्वंतर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है इसमें 7, 7 में से 2 जाएंगे, कितना आएंगे 5, और क्या याद करना, nवां पद यानी 10वां पद, ये क्या होता है n बराबर 10। ठीक है, 10वां पद, 15वां पद, कोई सा भी पद पूछ लीजिए क्या होगा n का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी मान इस सूत्र में रख दो। ठीक है, इसको 1 डाल दो, ये लिखना चाहो तो लिख लो। समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रख दो an, यानी n का मान कितना है 10, हमें यही पद ज्ञात करना है आगे। ठीक है, फिर आगे a का मान कितना है, a का मान 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, d का मान कितना है 5। ठीक है, ये कोष्टक के पास में इसका मतलब गुणा में ध्यान रखना, 2 प्लस, पहले कोष्टक हल करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, और ये आगे क्या है इंटू में 5। ठीक है, दोनों को कोष्टक में बंद कर दो ताकि गलती ना हो। फिर 2 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएंगे 9 पंजे 45। ठीक है, फिर 45 2 कितने हो जाएंगे 47। ठीक है, यानी 10वां पद कितना आ रहा है, 10वां पद आएगा अपने 47। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे के उदाहरण हम आगे की क्लास में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।